नमस्कार दोस्तों। परसों शाम को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संदेश आया था तो बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है। यूँ देखा जाए तो कुछ वर्षों पहले राजीव दीक्षित ने स्वदेशी का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उसके बाद भी कई देशभक्तों ने समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संदेश देने की कोशिश की कि हम स्वदेशी माल का उपयोग करें ताकि हमारे उद्योगों को, हमारे व्यापार को, हमारे देश के विकास में हमें इससे सहायता मिले। मगर जब आज देश के प्रथम एडमिनिस्ट्रेटर मोदी जी ने ये बात कही तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई। मगर मेरा इस मामले में थोड़ा सा सोचना अलग है। हमें थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जो भारत में बनी हैं और कौन सी वो वस्तुएं हैं जिसका ओनर, जिस ब्रांड का, जिस निर्माण का, जिस इंडस्ट्री का मिल्कियत हिंदुस्तान के पास है। यूँ देखा जाए तो हमारे इंडियन मार्केट में कई ऐसे ब्रांड हैं जिनका निर्माण इंडिया में होता है मगर वो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय ब्रांड है या किसी पर्टिकुलर देश का ब्रांड है। वो जो पैसा कमा रहा है उसमें से अधिकांश पैसा विदेशों में जा रहा है और कई ब्रांड ऐसे हैं जिनकी मिल्कियत भी इंडियन के पास है और जिनका निर्माण भी इंडिया में हो रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेड, इंडियन ओन्ड ब्रांड का यूज़ करना शुरू करना चाहें तो शायद ये आज के इस माहौल में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें विदेशी ब्रांड लेने पड़ते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या चीज़ है जो मेड इन इंडिया है और क्या चीज़ है जो ओन्ड बाय इंडिया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सरकार इस तरह के दो मार्क फिक्स कर ले हर प्रोडक्ट के लिए, जो मार्क देख के ये पब्लिक समझ जाए कि ये ओन्ड बाय इंडिया है या सिर्फ मेड इन इंडिया है। जैसे हमारा मेक इन इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर आइकॉन बना है, वो शेर जिसके अंदर गियर बने हुए हैं, वो इस बात का एक इंडिकेट हो सकता है कि ये आइटम इंडिया में बना है। इसके साथ ही एक और मार्क बनाया जाए, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, जिसको देखते ही हम समझ जाएं कि ये ब्रांड भी इंडिया ओन करता है। तो फिर तीन तरह के प्रोडक्ट हो जाएंगे। एक तो वो प्रोडक्ट जिसमें किसी भी तरह का मार्क नहीं है, यानी इज़ नॉट ओन्ड बाय इंडिया एंड इज़ नॉट मेड इन इंडिया। एक जिसमें सिर्फ टाइगर का मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंडिया में बना है, ये ब्रांड इंडियन ब्रांड नहीं है, इंडियन मिल्कियत नहीं है। और अगर दोनों मार्क लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का नक्शा भी लगा हुआ है और टाइगर भी बना हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि इंडियन ब्रांड भी है और इंडिया की ओनरशिप का ब्रांड भी है। इस तरह की अगर ब्रांडिंग हो जाए तो निश्चित रूप से हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से अधिकांश हिंदुस्तानी जो देशभक्ति का जज्बा रखते हैं वो निश्चित रूप से अपना प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले इस चीज़ को दिमाग में लाएगा। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो न तो इंडियन ओनरशिप में है और न इंडिया का ब्रांड है, बाहर से ही लाई जा सकती है, हमारे पास नहीं है, तो उसका तो कोई चारा नहीं, हमें लाना ही पड़ेगा। मगर जो चीज़ इंडिया में बन सकती है, हम क्यों इम्पोर्ट करके लाएं। जैसे हमारे यहाँ राइटिंग इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी में हम किसी भी देश से कम नहीं है, फिर भी अरबों रुपए के बॉल पेन, फाउंटेन पेन, वो पेन हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों? जब हम बढ़िया क्वालिटी बना सकते हैं, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर बढ़िया से बढ़िया दे सकता है, तो हम क्यों नहीं उसका उपयोग करें। देशभक्ति के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि ये मेरा सुझाव कहें, मैसेज कहें, संदेश कहें, ये प्रधानमंत्री तक पहुँचे या हमारे निर्माण मंत्री तक पहुँचे और इस बारे में कुछ किया जाए। मगर सरकार करे ना करे, हम इस बात का ध्यान दें कि क्या ये ब्रांड हमारा है, क्या इसकी मिल्कियत किसी इंडियन के पास है। अगर ये दिमाग में लेके हम चलेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना बहुत जल्दी सच्चा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस बात को वेटेज देंगे। धन्यवाद। गौतम चंद बोरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चेन्नई।